नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम सबके जीवन में धन की आवश्यकता होती है, सबके जीवन में होती है। धन हमारी सारी भौतिक ज़रूरतों को पूरी करता है और भौतिक ज़रूरतें इसलिए पूरी करनी होती हैं कि हम उत्कृष्ट ज़िंदगी जी सकें, अपने इच्छा अनुसार जी सकें, आराम से रह सकें, खुशी से रह सकें। इसलिए हमें धन की आवश्यकता होती है, सबको होती है। तो हम धन को कैसे आकृष्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, इसके कुछ पॉइंट्स आज हम जानेंगे। सबसे पहले धन को आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला तो ये है कि अपने अंदर एकदम तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, हमें गरीब नहीं रहना है। हमें हर हालत में, हर हाल में हमें धन को अर्जित करना है और अपने जीवन को अच्छे से जीना है। आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए इस चीज़ को, खाका एक बनाइए कि हाँ, अगर मैं पैसा मेरे पास आया तो मैं कैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं उसी का एक खाका अपने दिमाग में बनाइए और निरंतर उसको रिपीट करते रहिए, अपने मन में रिपीट करते रहिए। सबसे अच्छा समय है सुबह का और शाम का। वैसे दिन में जब भी आपको समय मिले या आपको याद आए कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है तो आप करिए। मैनिफेस्टेशन में आपको आपकी इच्छा की तीव्रता होनी चाहिए। तीव्रता इतनी होनी चाहिए कि आप जब इमेजिन करें, जब आप विजुअलाइज़ करें तो आपको ये लगे कि हाँ, आप वही लाइफ आज जी रहे हैं। ये होता है विजुअलाइजेशन। आज हम वही लाइफ जी रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज़ करें। जैसे हम किस तरह के हमने कपड़े पहने हैं, हमारा घर कैसा है, हमारा भोजन कैसा है, यहाँ तक कि हमारी कुर्सी कैसी है, हमारे जूते चप्पल कैसे हैं, हम कैसे कहाँ जा रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कौन अच्छे से ग्रीट कर रहा है, हम किस तरह हंस रहे हैं, हम किस तरह खुशी मना रहे हैं। एकदम उसको अपने दिमाग में इस तरह से आप विजुअलाइज़ कीजिए कि जैसे आप वर्तमान में इसी तरह की लाइफ जी रही हैं। क्योंकि हमारा दिमाग उसमें रियलिटी में और इमेजिन में कोई फ़र्क नहीं कर पाता। तो न्यूरोट्रांसमिशन कहता है कि ये जो आपकी वाइब्रेशन है ये यूनिवर्स में जाएगी और यूनिवर्स का तो ये नियम है कि जो आप उसको भेजोगे वो वही चीज़ आपको वो सामने लेके देगा। ये यूनिवर्स का नियम है। तो इस तरह से विजुअलाइज़ कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, धन को कभी भी आप इस तरह से मत देखिए कि ज़्यादा होगा तो ख़राब हो जाते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा धन है तो बर्बाद हो जाते हैं लोग, अच्छा नहीं होता। ऐसा अपने मन में बिल्कुल मत सोचिए। जो लोग बिगड़ते हैं या ख़राब होते हैं वहाँ धन का दोष नहीं होता, वहाँ दोष होता है हमारे मतलब हम किस तरह से धन का उपयोग करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप देखिए उनको किस तरह से वो धन को यूटिलाइज़ करते हैं। ये देखिए, जो बड़े गुरु हैं उन्होंने आश्रम बना दिया, चंदा ले लेकर आश्रम बना दिया। जो और बड़े हैं वे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, मॉल खोल रहे हैं, लोगों के कल्याण का काम कर रहे हैं, वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, अनाथ आश्रम खोल रहे हैं और तमाम तरह के समाज कल्याण वाले काम करते हैं। लेकिन वे कभी नहीं कहते कि धन खराब है। तो धन को इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात कि धन को, पैसे को हमेशा हमें एक माँ की तरह से इज्जत देना चाहिए। इस तरह से कि जैसे वो हमारी माँ है। हमारा पालन पोषण तो धन से ही होता है, लक्ष्मी की कृपा से ही होता है। धन हमारे पास लक्ष्मी की कृपा से ही आता है। तो वो हमारी माँ है। इस तरह से रखिए। और पैसे को इधर उधर रख देना, पैसे को फेंकना, फाड़ना, कुछ लोग ये भी करते हैं, गुस्से में आए तो फेंक देते हैं। तो ये सब भी नहीं करना है। और इसके अलावा हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। हमारे घर 90%
निगेटिविटी आती है हमारे घर में, हमारे घर के गंदगी से आती है। और ये जो निगेटिविटी जब आती है हमारे घर में, तो घर में रहने वालों की सोच अच्छी नहीं होती, ठीक नहीं होती, और सोच के हिसाब से ही हमारी लाइफ बनती है। तो इस तरह से अपनी सोच को अच्छा रखने के लिए सब अपने घर की सफाई ज़रूर करना चाहिए। हर एक सामान करीने से रखना चाहिए। जूते चप्पल इधर उधर फेंकना, पड़ा रहना, बिखरा रहना, ये सब बहुत बड़ा दोष है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने भी बताया है। हमें हमारे मेन गेट की सफाई ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर साफ़ सुथरा उसको रखना चाहिए। वहाँ पर हो सके तो शाम को या सुबह कुछ ऐसा जलाएं जिससे खुशबू फैले, अगरबत्ती हो या दीप हो, और कुछ भी करें ऐसा कि जिससे घर का ऑरा अच्छा हो जाए। तो ये चीज़ है। मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, बहुत एक पुरानी प्राचीन कथा, पुरानी कथा है ये, मैंने बहुत पहले सुना था इसको। एक गरीब दंपति थे, तो उसका पति जब काम करने जाता तो उसकी पत्नी ने कहा कि जब आप घर से आते हो, रास्ते में जो कुछ आपको मिले आप ले आया करो, उठा लिया करो। एक दिन उसके पति को रास्ते में एक मरा हुआ सांप मिल गया। वो लेके आया, बोला आज मुझे यही मिला है। पत्नी ने कहा ठीक है। उसने उस सांप को, मरे हुए सांप को उसने अपने घर के छप्पर पर फेंक दिया, जो भी है तो रख दिया वहीं पर। तो इधर इस यहाँ राजा के रानी का हार खो गया था। सब तरफ ढूंढा जा रहा था। तो रानी का हार खूंटी में टंगा हुआ था। एक चील लेकर उड़ गई थी उस हार को। उड़ते उड़ते वो चील उसी छप्पर के ऊपर से उड़ती हुई गई जिस छप्पर पर उस औरत ने, उस पत्नी ने उनकी, वो मरे हुए सर्प को डाला था। उस चील ने हार को गिरा दिया, रख दिया वहीं पर, और सर्प को लेकर चली गई। अब उस हार को उस दंपति ने राजा को दिया। राजा ने उसे इनाम दिया और वो लोग संपन्न हो गए। तो देखिए, उसने एक मृत सांप की भी इज्जत की, उसको भी उसने सम्मान दिया और उसका जीवन बदल गया। इस तरह से हमें अपने जीवन में अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को भी सम्मान सहित ठीक से रखना चाहिए। जितना हो सके जो यूज़ कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा कितने लोग पुराने डिब्बे से कितना सुंदर प्लांट लगा के अपने घर को सजा लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब धन का सम्मान है। तो इस तरह से जितना, और भगवान को ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए। ग्रेटिट्यूड करना भगवान को खुश करने के लिए नहीं है, ये हम अपना आभार प्रकट करते हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं, और वो हम पर फिर खुश होता है कि हाँ, ये हमारा मान कर रहा है, चलो इसको ये चीज़ और देते हैं। ये नियम है ब्रह्मांड का। तो इस तरह से आप करिए और खूब अच्छे से धन को अपने आकर्षित कीजिए और अच्छा जीवन जीने के लिए धन की ज़रूरत है। तो धन्यवाद।